खबर टुडे न्यूज आपके लिए लेकर आया है द आयुष हेल्थ शो। सेहत की बात आयुष के साथ, जो विश्व का एकमात्र ऐसा हेल्थ शो है जिसमें आप आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी से संबंधित कोई भी सवाल और जानकारी एक्सपर्ट डॉक्टर्स से हमारे शो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यह शो आपको सिखाएगा कि कैसे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों की मदद से आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के तीसरे दिन गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर गए थे, जहां 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन था, जहां हुई एक बैठक में 9,000 करोड़ के आयुष चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में निवेश की संभावना है। साथ ही इस मौके पर भारतीय राज्य गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ, WHO के DG डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक, राज्य आयुष मंत्री डॉक्टर महेंद्र मुंजापारा और गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। भारतीय राज्य गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया। अपने संबोधन में PM मोदी ने कहा कि आयुष के क्षेत्र में निवेश और नवाचार की संभावनाएं असीमित हैं। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। साल 2014 में जहां आयुष सेक्टर $3 बिलियन से भी कम था, आज ये बढ़कर $18 बिलियन के पार हो गया है। इस साल अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब से जुड़ चुके हैं। साथ ही मुझे विश्वास है कि यूनिकॉर्न क्लब जल्द ही आयुष स्टार्टअप से उभरेंगे। PM मोदी ने कहा कि यह बहुत ही जरूरी है कि औषधीय पौधे उगाने में लगे किसानों को बाजार से आसानी से जुड़ने की सुविधा मिले। इसके लिए सरकार आयुष ई-मार्केट प्लस के आधुनिकीकरण और विस्तार पर भी काम कर रही है। हम एक विशेष आयुष चिन्ह बनाने जा रहे हैं। यह चिन्ह भारत में बने उच्चतम गुणवत्ता वाले आयुष उत्पादों पर लागू होगा। इस बीच खबर है कि भारत सरकार पारंपरिक उपचार पद्धतियों के लिए दूसरे देश से भारत में आने वाले लोगों के लिए जल्द ही आयुष वीजा जारी करेगा, ताकि उन्हें पारंपरिक पद्धतियों के जरिए बिना किसी परेशानी के इलाज मिल सके। इस कार्यक्रम में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ ने कहा कि आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना मेरे लिए गर्व की बात है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एड्रेनॉम ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकारी समर्थन के साथ दीर्घकालिक रणनीति निवेश भी काफी महत्वपूर्ण है। WHO के महानिदेशक ने महात्मा मंदिर में 3 दिवसीय वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा, सामान्य और विशेष रूप से पारंपरिक चिकित्सा में दवा के लिए नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए आवश्यक सरकारी प्रतिबद्धता के साथ दीर्घकालिक रणनीति निवेश भी जरूरी है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनाथ ने कहा कि आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना मेरे लिए गर्व की बात है। वहीं आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, वैश्विक आयुष शिखर सम्मेलन के प्रति युवाओं में उत्साह ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है। आयुष स्टार्टअप चैलेंज में युवाओं ने विविध क्षेत्रों में भाग लिया और इसे सभी से सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है। WHO के मुताबिक विश्व में 80% लोग पारंपरिक औषधि का इस्तेमाल करते हैं। इस औषधि के ज्ञान का सम्मान ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे बचाना और उसको बढ़ावा भी देना चाहिए। आपको बता दें कि ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट एक उच्च नोट पर संपन्न हुआ, जिसमें आयुष क्षेत्र ने केवल 3 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक के आशय पत्र देखे। यह निवेश FMCG, MVT यानी मेडिकल वैल्यू ट्रेवल और सेवाओं, फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी और निदान और किसानों और कृषि जैसी प्रमुख श्रेणियों में आता है। शिखर सम्मेलन के दौरान देशों, प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थानों, किसान समूहों और उद्योगों के बीच 70 से अधिक समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें कई बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसके बाद लगभग 5.5 लाख रोजगार की संभावना है, जो 76 लाख से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके अलावा सरकार देश भर में आयुष उत्पादों के प्रचार, अनुसंधान और निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष पार्कों का एक नेटवर्क भी विकसित करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज के साथ।